हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 27 सितंबर 2022। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज जो मार्केट में जो हुआ, आज किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने क्या सोचा था और उस हिसाब से क्या मार्केट ने हमें दिया। हमने देखिए कितने क्लियरली जो हमने कल जो टारगेट सोचे थे कि अराउंड 17,050 के आसपास या 17,070 के आसपास मार्केट टारगेट दे सकता है। मार्केट ने वो टारगेट जो है वो दिए सबसे पहली कैंडल में, ठीक है ना। आप ध्यान देखेंगे तो ये देखिए मार्केट ने सबसे पहली कैंडल में जो है 17,070 के आसपास के टारगेट जो है फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ जो है वहां तक पहुंच गई और आपका गैप डाउन होने के बाद में मार्केट सीधे टारगेट पे आ गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला, देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि देखिए सेलिंग प्रेशर के हमें हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा टारगेट है 17,070। मैंने आपको बहुत बार ये चीज दिखाई है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में और हमेशा इस चीज को बिल्कुल फोकस करके देखिएगा। हमेशा कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छी लर्निंग चीज है। मेरे लिए भी लर्निंग थी जब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्या है। तो देखिए आप इसको जब भी देखेंगे कि मैंने एक टारगेट डिसाइड किया था ना अपने लिए कि ये है, तो कई लोगों ने ये टारगेट डिसाइड किया होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं ये लेवल्स देख रहा हूँ तो कोई और भी लेवल्स देख रहे होंगे, है ना। तो क्या हुआ कि मार्केट जब जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ली होंगी, जिन्होंने कल यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी की होंगी, वो एक गैप डाउन मार्केट में होता है तो उनको वैसे ही मार्केट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके साथ साथ मार्केट ने जो टारगेट है वो विद इन ए वन कैंडल रीच कर लिया। तो अब देखिए जो भी एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति या स्मार्ट मनी कह लीजिए या एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर कह लीजिए या आप बड़ी एफआईआईज नाम दे दीजिए, उनको जिसको भी जो नाम देना है वो दे सकता है। कोई बड़े कोई ट्रेडर हो जिसने यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट ट्रेडर हो, उसने यहाँ पे ट्रेड अगर लिया है तो वो अपना प्रॉफिट जहाँ पे आएगा जो उसका टारगेट है वहां पे, वो मैंने जैसे आपको बताया ना कि हमें टारगेट दिखाई दे रहा है, हमारा टारगेट आ गया तो हमें बुक कर लेना, हमें बैठे नहीं रहना है कि यार वो तो और गिर सकता है। तो जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा उसने यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर लिया। सो जैसे ही उसने अपना टारगेट यहाँ पे बुक किया, देखिए ये बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आई। देखिए ऑलमोस्ट जो ये रेड कैंडल थी इसके साइज ही ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन क्या है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। आपको समझ में आ रहा है? मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। तो हमने क्या बोला था, हम सेल ऑन राइज की सिचुएशन में रहेंगे। जैसे हमारी ये लेवल्स जो हैं, ये बॉटम जो हमारा पिछला वाला जो बॉटम था हमने जो मार्क किया था, पिछला स्विंग जो है ये वाला ब्रेक हुआ, हम इसके नीचे नेगेटिव हो गए। अब मार्केट ने क्या किया, ये वाला नेगेटिव होने के बाद में हमारा ये स्विंग था नेक्स्ट 1670 के आसपास, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो हम फर्दर और नेगेटिव, अब नेगेटिव होने के बाद हम एकदम से पॉजिटिव तो नहीं हो जाएंगे कि हाँ यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। जाने को कुछ भी हो जाने तो, लेकिन हम तो नहीं होंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, एक डे क्लोजिंग नहीं होगी, एक रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता, तब तक हम एकदम से पॉजिटिव नहीं होंगे। सो ये कैंडल देख के बहुत सारे लोग, क्या होता है यहाँ पे डबल फायदा होता है। क्या होता है, यहाँ पे लोगों ने जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे जैसी प्रॉफिट बुकिंग करने में इतनी बड़ी कैंडल बनी, बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है वो ट्रैप हो गए कि अरे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे जो है वो कॉल की पोजीशन लेके लेने लग गए। जैसे ही यहाँ तक मार्केट आया, वापस जो है सेलर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ाई और कंटिन्यू कर लिया मार्केट को नीचे की तरफ। सो ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जब मार्केट में चेंज होने वाला होगा, रिवर्सल होने वाला होगा, तो इस तरीके से रिवर्सल बहुत कम ही होते हैं कि पहली कैंडल इतनी बड़ी नेगेटिव बने और फिर दूसरी कैंडल, तो उसमें क्या होगा, फिर वॉलेटिलिटी हो जाएगी, फिर मार्केट जो है वो हो सकता है इसी रेंज में रह जाए, ऐसा कुछ हो जाए। वैसे आज मार्केट में देखिए ज़्यादा बहुत बड़ी रेंज में नहीं रहा, मार्केट भी आज लगभग एक रेंज में ही रहा है, लेकिन स्टिल मार्केट में एक नीचे की तरफ हमें व्यू देखने को मिला, ठीक है ना। यहाँ से फर्दर जो फॉल है, हमारा जो दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था अराउंड 17,000 के आसपास का, वो 17,000 का भी रीच करके इवन मार्केट ने 16,980 के आसपास तक मार्केट ने नीचे की तरफ का व्यू हमें दिखाई दिया, लेवल देखने को मिल गया आज के दिन। सो ये एक ही दिन में मतलब देखिए कितने बड़े बड़े मार्केट में मूव्स आ रहे हैं, तो ये सिचुएशंस बनती है। तो आज जो है आपने इस टाइप का व्यू देखा, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसी कभी सिचुएशन हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में ऐसे में कॉल की ट्रेड तो लेनी नहीं। यहाँ पे आप जरूर पुट की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे हम शॉर्ट करें, इसके ऊपर का एक एसएल लगाएं और बैठे यहाँ पे मार्केट में और आप अपना मूव यहाँ पे ले लें, और उसके अलावा आपके पास में ज़्यादा कुछ ऑप्शन होता नहीं है। तो इसीलिए इसी सिचुएशन मार्केट देखिए यहाँ से पूरा लगभग एक, फिर बाद में मार्केट ने एक साइड वेज टाइप का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए देखिए सिंपल सी बात है, कल के लिए भी मार्केट में अभी जो है मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आना बाकी है। अभी मार्केट में जो फॉल आया है, कंटिन्यूशन में मार्केट में 300 पॉइंट्स, देखिए आज भी लगभग 300 पॉइंट्स का लगभग आपको फॉल देखने को मिल गया है। तो मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 दिन
दिन से जो है इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो इस टाइप का एक रिट्रेसमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट एक रिट्रेसमेंट हमेशा, मैंने आपको बोला था कि कल आना चाहिए था, लेकिन मतलब आज आना चाहिए, लेकिन आया नहीं। आज मार्केट ने फर्दर फॉल हमें दिखाया, तो हो सकता है कि कल आए, है ना। तो हम कल भी सोच सकते हैं कि हमें ये रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए अगर इसके नीचे मार्केट जाता है, इन लेवल्स के नीचे फिर से फर्दर इस लेवल्स को ब्रेक करता है। आज देखिए मार्केट ने क्या सिचुएशन में छोड़ा है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, है ना, यहाँ तक गया, वापस आने के बाद में मार्केट ने फिर यहाँ से एक छोटा सा एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। अब मार्केट क्या कर सकता है, ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि एक स्विंग जो है, रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। फर्दर रिट्रेसमेंट की जो है रेंज हम इसके हिसाब से मार्क करेंगे। देखिए वाली बड़ी वाली रेंज तो अब हमारी जो है रीच से बाहर है, तो हम ये वाली एक रेंज मार्क करके रखेंगे। इस रेंज के पास में रिट्रेसमेंट आ सकता है, और ये जो पिछला वाला जो गैप है और ये जो अपना पिछला डे की क्लोजिंग है यहाँ तक के, ये 300 से 350, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम मान के चलिए 350 370 के आसपास में यहाँ तक मार्केट आ सकता है वापस एक रिट्रेसमेंट के तौर पर। सो अगर मार्केट रिट्रेसमेंट इस तरीके से दिखाता है तो मार्केट कल या तो इस रेंज में इस टाइप से आके यहाँ कहीं क्लोजिंग देगा, और फर्दर फिर अगले दिन मार्केट या तो इस रेंज में इस तरह से आके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे, और फिर यहाँ से फिर अगले दिन जो है नीचे की तरफ वापस कंटिन्यू करे इस रेंज के पास में। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है कि कल मार्केट खुले ही गैप डाउन, है ना, गैप डाउन खुले तो क्या, गैप डाउन खुले तो देखिए कल के लिए जो मैक्सिमम लेवल है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम स्कोप जो है वो 16,800 का बचा है, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 800 के पास में। 700 टू 800 आप मान लीजिए, 16,700 टू 800 के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एरिया है। तो इस एरिया में 100 मतलब कह सकते हैं, लेकिन 100% चांसेस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब इतने बड़े मार्केट में नीचे की तरफ मूव आ रहा है और बहुत ही कंटिन्यूस मूव आ रहा है, तो इस जगह पे मार्केट ने एक पॉज लेना बनता है। अब हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इसको नीचे फर्दर ब्रेक कर देता है इस रेंज को 17,000 के नीचे, तो मार्केट जो है कल ही के दिन 16,800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 16,800 जो है अल्टीमेटली फाइनल लेवल हमें नजर आता है फिलहाल के लिए, क्योंकि उससे नीचे अभी फिलहाल मैं तो नहीं देख रहा हूँ मार्केट को फिलहाल। अभी जब तक हमें देखिए, जब कंफर्मेशन देखेगा तो मैं भी देखने लगूंगा, लेकिन अभी जब तक कंफर्मेशन नहीं तब तक नहीं देखता हूँ। हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, देखिए इसके नीचे हमें फर्दर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग ज्यादा बड़ी ना हो, अगर मार्केट ओपन ही हो जाए यहाँ पे, क्योंकि देखिए स्कोप कितना बचा है, अगर आप ध्यान से इसको हम अगर इसका रेंज देखें तो मेरे ख्याल से 200 पॉइंट्स के आसपास होगा, कितना है, लगभग लगभग 200 पॉइंट्स का स्कोप है सिर्फ। तो अगर मार्केट 100 150 पॉइंट्स की, अगर 150 के पॉइंट्स के नीचे गैप अप ही ओपन हो जाए तो हमारा स्कोप ही खत्म हो जाएगा, जैसे आज हुआ था। तो अगर मार्केट अपनी रेंज पे ही खत्म खुल गया तो हमारा यहाँ पे स्कोप खत्म हो गया, तो फिर हमें फर्दर दूसरे, फिर मैंने बताया ना आपको कि मार्केट के हिसाब से फिर हमको ट्रेड सेटअप ढूंढना पड़ता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन एक ट्राई कर सकते हैं इस जगह पे, मार्केट वापस आ रहा है, अगर मार्केट इस रेंज के पास में अगर फर्दर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आए तो यहाँ से आप अपना पोजीशन ले सकते हैं। तो इसीलिए ये हमें देखना है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन कि हमें सिचुएशन में हमें जो बोलते हैं ना, जैसे अभी तो मार्केट नेगेटिव में हम कॉल की पोजीशन नहीं देख रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है नेगेटिव नहीं होता, तो हम उस समय कॉल की पोजीशन देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है गैप डाउन के बाद में। सारी सिचुएशंस बनती है, आफ्टर मार्केट ओपनिंग भी बनती है, बट हम जो प्लान करते हैं उसके हिसाब से हमें मार्केट को एनालाइज करना है। नीचे की तरफ में देख लीजिए, ये एक सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट कल छोटा गैप अप, थोड़ा छोटा गैप डाउन हो जाए थोड़ा सा, या फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करे और वापस आके हमें इस रेंज के पास में मिल जाए, है ना, देखिए हमारा एसएल जो है इसके ऊपर आना चाहिए, इस रेंज के ऊपर, है ना, लगभग लगभग 17,050 के आसपास होंगे, 17,060 के आसपास हमारा एसएल आना चाहिए इस रेंज की, इस जो रेड कैंडल है इसके ऊपर। अब मार्केट अगर यहाँ पे हमें कहीं इस रेंज के पास में इसको नीचे ब्रेक करने के बाद में वापस कहीं आके हमें यहाँ कहीं मिल जाए, है ना, अगर यहाँ कहीं मिल जाए और यहाँ से सब रेजिस्टेंस खाते हुए आपको नजर आए, यहाँ पे एक हाथ कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बने हो, उसका लो ब्रेक हो, है ना, या फिर एक छोटा सा स्विंग बन के उसका वो स्विंग ब्रेक हो, कुछ भी आपको यहाँ पे ऐसा नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिले, तो आप इसके ऊपर का ऐसे लगा के, आपके अगर रेंज में आ रहा हो 25 पॉइंट्स के अंदर अंदर आ रहा हो, तो अपन यहाँ से एक पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो है हम वो 16,800 तक के रख सकते हैं नीचे तक के। सो ये अच्छा एक स्कोप यहीं से मिला है, क्योंकि हमारे पास में 200 पॉइंट का स्कोप रहेगा। हम अपना 16,940 के आसपास में एक टारगेट देखते हैं। देखिए 2-3 लेवल्स में आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आप कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो एक तो आप सबसे पहले जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं 945 के आसपास में, ये यहाँ मार्क कर लीजिए आप इसको 16,940
50 के आसपास में एक टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट लगभग 16,860 के आसपास में रहेगा और 870 के आसपास में, है ना, यहाँ तक का। और तीसरा टारगेट जो अल्टीमेटली हमारा 800 के पास में, 820 के पास में, मान लीजिए आप 800 भी नहीं, 820 के पास में, आप 820 के पास में यहाँ तक रख लीजिए, 820, है ना, यहाँ तक। तो हमारे पास में ये 3 नीचे के तक के टारगेट हैं, मतलब कल के लिए। एक पहला है 16,950, दूसरा 16,870 और तीसरा जो है 16,820। यहाँ तक के टारगेट कल फर्दर देखने को मिल सकते हैं। तो एंट्री बिल्कुल भी आप जल्दबाजी में मत लेना। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन अगर खुली जाए, इतना नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाए, यहाँ से सीधे नीचे की तरफ ओपन हो जाए, तो आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे आप एकदम से देखिए 800 के बाद एक जो है पोजीशन, हमेशा मैंने बताया रिवर्सल की पोजीशन तो हमेशा ट्राई करनी बनती है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना मैं लेता हूँ। इसीलिए मैं आपको ना लेने के लिए सजेस्ट करूंगा और ना मैं लूंगा। तो आप अगर चाहें तो आपके ऊपर है, लेकिन 800 के पास में एक सपोर्ट मार्केट में दिखाई देता है, तो यहाँ से एक मार्केट बाउंस बैक ले सकता है। सो हमारा ट्रेड तो यही बनेगा, इस रेंज के पास में, इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट ऊपर निकल जाए तो हमें अपना एसएल देके चुपचाप से बैठ जाना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं हमें इस टाइप से मिल जाए, नीचे की तरफ आने के बाद में, मार्केट ऐसा नीचे की तरफ खुलने के बाद में यहाँ कहीं हमें मिल जाए और यहाँ से ऐसा रिजेक्शन लेता हुआ नजर आए, इसके ऊपर का हम एसएल लगा के एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। और हमारा टारगेट जो रहेगा, मैंने बताया, पहला टारगेट 950, दूसरा टारगेट 870 और तीसरा टारगेट 820 के आसपास। सो होपफुली आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपके पैसे बच रहे होंगे, आप पैसे कमा रहे होंगे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग पैसे कमाएं, आप लोग अपने पैसे बचाएं और आपका जितना हो सके फ़ायदा हो, आपका नॉलेज बढ़े। यही मेरा एक व्यू है। और बाकी आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।